अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 9th क्लास बायो के अंदर चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इसमें जो टॉपिक आज हमने करना है ये हमारे पास है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारे पास इतने बड़े जानवर, इतने बड़े हमारे पास पौधे कैसे छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बने हैं। तो इस टॉपिक के अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम पढ़ेंगे कि इतने लार्ज ऑर्गेनिज़म्स कैसे स्मॉल चीज़ों से मिलकर बने हैं और कैसे सादा चीज़ें आपस में मिली हैं और हमारे पास कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज़म्स वजूद में आए हैं। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सबसे पहला लेवल जो है वो हमारे पास है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। कायनात में जो सबसे छोटा ज़र्रा है वो हमारे पास है एटम। एटम का मतलब ही है कि इसको मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता, इसको मज़ीद काटा नहीं जा सकता, ये मज़ीद अपने छोटे ज़र्रात के अंदर तकसीम नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास सबसे पहला इसका लेवल है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। इसको ज़रा देख लेते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स एंड ईच एलिमेंट्स कंटेन अ सिंगल काइंड ऑफ एटम। हमारे पास मैटर एलिमेंट से मिलकर बना है और एलिमेंट्स सिंगल टाइप ऑफ एटम से। अब मैटर क्या है? मैटर हर उस चीज़ को मैटर कहते हैं जो कुछ ना कुछ जगह घेरती है। जैसे हमारे घरों में, हमारे स्कूलों में पड़े और सामान जो पड़ा होता है ये कुछ ना कुछ जगह घेरता है, तो ये मैटर है। इंसान खुद भी मैटर है। The atoms are actually made up of many subatomic particles. The most stable atomic particles are electrons, protons and neutrons. तो हमारे पास एटम्स छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं। अब हमारे पास जो 3 पार्टिकल्स ऐसे हैं जो मोस्ट स्टेबल हैं, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, प्रोटॉन्स आ जाते हैं और न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। जैसे कि ये डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। ये हमारे पास एटम का न्यूक्लियस है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पड़े होते हैं। तो बेसिकली न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ये मिलकर हमारे पास एक एटम का न्यूक्लियस बनाते हैं और हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स के अंदर मूव करते हैं, जैसे कि इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। तो न्यूक्लियस जो है ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के मिलने से बनता है। आउट ऑफ 92 एलिमेंट्स दैट अकर इन नेचर 16 आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। हमारे पास कुदरती तौर पर जो एलिमेंट्स नेचर के अंदर मौजूद हैं वो हमारे पास है 92। इनमें जो 16 एलिमेंट्स हैं इनको हम नाम देते हैं बायो एलिमेंट्स। अब इन 16 को बायो एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 16 एलिमेंट्स मिलते हैं, बार बार रिपीट होते हैं और हमारे पास पूरा का पूरा ऑर्गेनिज़म बन जाता है। जितने भी हमारे पास दुनिया के अंदर बड़े बड़े ऑर्गेनिज़म्स हैं, बड़े बड़े प्लांट्स हैं, जानवर हैं, वो सारे के सारे इन 16 एलिमेंट्स के बार बार रिपीट होने से बने हैं। अब ये 16 एलिमेंट्स कौन से हैं ये आगे डिस्कस कर लेते हैं। These take parts in making the body mass of living organisms. Out of these bioelements, only six oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, calcium and phosphorus make 99% of the total mass. अब हमारे पास टोटल 16 एलिमेंट्स हैं जिनको बायो एलिमेंट्स कहा गया है। इनमें से 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, ये 99% तक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं। मतलब ये इतना ज़्यादा रिपीट होते हैं कि 99% तक लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन 6 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं। बाकी जो 10 एलिमेंट्स हैं वो मिलकर सिर्फ 1% लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हिस्सा बनाते हैं, तो वो कम दफ़ा रिपीट होते हैं। ये जो 6 एलिमेंट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा दफ़ा रिपीट होते हैं।
अदर 10 जिनके अंदर, जो बाकी 10 हैं, जिनके अंदर हमारे पास पोटाशियम है, सल्फ़र है, क्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, आयरन, कॉपर, मैंगनीज़, जिंक एंड आयोडीन, ये हमारे पास टोटल 10 हैं। ये मिलकर सिर्फ 1% तक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हिस्सा बनते हैं। तो ये हमारे पास था कायनात का सबसे छोटा ज़र्रा, जिसको हमने डिस्कस किया है, एटम। जैसे कि इस टॉपिक के शुरू में मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कैसे चीज़ें सिंपल से लार्ज की जानिब जा रही हैं, सिंपल से कम्प्लेक्स की जानिब, स्मॉल से लार्ज की जानिब कैसे हम जाएंगे। हमारे पास क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं, आसानी से समझ नहीं आते। जैसे अगर आप इंसान के एनाटॉमी देखें तो ये काफ़ी आसान चीज़ नहीं है। ये 2+2=4 जैसी बात नहीं है कि जो आसानी से समझ में आ जाए। ये काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स चीज़ है। तो ये जो कम्प्लेक्स चीज़ें हैं ये सादा चीज़ों से मिलकर बनी हैं। अब एटम काफ़ी सादा चीज़ है। प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स मिलते हैं, न्यूक्लियस बन जाता है, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स के अंदर घूम रहे हैं। लेकिन अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स चीज़ है। अब आगे हमारे पास इसका सेकंड लेवल है मॉलिक्यूलर लेवल। अब मॉलिक्यूलर लेवल क्या है? अब हम एटम से बड़े लेवल की तरफ आ रहे हैं। एटम कायनात में सबसे छोटा ज़र्रा था। जब एटम्स आपस में मिलते हैं, एटम प्लस एटम इस तरह ये मिलते जाएंगे तो ये मिलकर मॉलिक्यूल बना देते हैं। In organisms, bioelements usually do not occur in isolated form, rather they combine through ionic or covalent bonding. This stable particle formed by such bonding is called as molecule or biomolecule. अब हमारे पास ऑर्गेनिजम्स के अंदर बायो एलिमेंट्स जो होते हैं ये आज़ाद नहीं रहते, अलग अलग नहीं रहते, अक्सर ये मिल जाते हैं। तो ये जैसे ही एटम मिलेंगे ये हमारे पास मॉलिक्यूल बना देंगे। तो क्योंकि ये मॉलिक्यूल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं, लिहाजा इस वजह से हम इनको नाम दे रहे हैं बायो मॉलिक्यूल्स। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जा रहे हैं इनको हम कहते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। एन ऑर्गेनिज्म is found by enormous number of biomolecules of hundreds of different types. These molecules are the building material and are themselves constructed in great variety and complexity due to specific bonding arrangement. Biomolecules are classified as micromolecules and macromolecules. अब हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं ये छोटे भी हैं और बड़े भी हैं। कैसे मिलके बने हैं? बेसिकली जब एटम्स आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं। मॉलिक्यूल दोबारा आपस में मिलते हैं और बड़े मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूल्स को दो कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करेंगे। एक माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो मतलब छोटे मॉलिक्यूल, जैसे हमारे पास वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्लूकोज है, ये छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। इनको छोटे मॉलिक्यूल्स क्यों कहते हैं ये भी आगे देख लेते हैं। Micromolecules are with low molecular weight, for example glucose, water, etc. इनके मॉलिक्यूलर वेट कम होते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर वेट जो होते हैं ये कम होते हैं। जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज है, वाटर है। मॉलिक्यूलर वेट क्या है, कैसे इसको निकालेंगे? अब यहाँ पर हमारे पास H2O का जो मॉलिक्यूलर वेट है ये है 18। कैसे निकला है? बेसिकली एटॉमिक मास जो हाइड्रोजन का है ये है 1। एक हाइड्रोजन का जो मास है ये है 1। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जो हमारे पास एक अकेली ऑक्सीजन है इसका एटॉमिक मास है 16। तो जब ये H2O मॉलिक्यूल की शक्ल में होगा, जैसे वाटर मॉलिक्यूल की शक्ल में है, अब इसका कैसे मास निकलेगा? हम जब इसका मास निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोजन हमारे पास 1 है और इसके टोटल 2 एटम्स हैं। ऑक्सीजन हमारे पास सिर्फ 1 है तो 16 उसका आ गया। तो 2 + 16 = 18। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट है वाटर का।
अब मैक्रो मालिक्यूल्स क्या होते हैं? ये ऐसे मालिक्यूल्स होते हैं जिनके मालिकुलर वेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एक एस्टीमेट के मुताबिक ये पता चलाया गया है कि जो मैक्रो मालिक्यूल्स होते हैं इनके मालिकुलर वेट जो होते हैं ये तकरीबन 10,000 तक पहुंच जाते हैं। अब ये देखें, हमारे वाटर का 18 है और अगर ये 10,000 तक चला जाए तो ये मालिक्यूल फिर माइक्रो नहीं रहेगा, ये मैक्रो बन जाएगा। अब मैक्रो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लार्ज। मैक्रो मालिक्यूल विद हाई मालिकुलर वेट, फॉर एग्जांपल स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड, जैसे कि इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। हमारे पास मुख्तलिफ मैक्रो मालिक्यूल्स हैं जिनके अंदर हमारे पास ये प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। इनके मालिकुलर वेट काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। ठीक है। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स में काफ़ी ज़्यादा ग्लूकोज के मालिक्यूल्स मिलते जाते होते हैं, एक लंबी चेन बन जाती है, तो ये कार्बोहाइड्रेट बन जाते हैं। इसी तरह प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन हमारे पास गोश्त के अंदर होती है। ठीक है। हेयर्स, स्किन, मसल्स, ये प्रोटीन है। लिपिड्स बेसिकली जो हमारे पास फैट्स हैं, ऑयल्स हैं, ये हमारे पास लिपिड्स हैं। न्यूक्लिक एसिड हमारे पास ये हेरिडेटरी मटेरियल के अंदर होता है। तो ये आज का हमारे पास टॉपिक था। नेक्स्ट हम इससे आगे जो है वो लेवल पढ़ेंगे। हमारे पास आज हमने 2 लेवल पढ़े हैं, एक एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल, एक मालिकुलर लेवल। जो एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल है ये छोटा है, जबकि मालिकुलर लेवल जो है ये बड़ा है। जब एटम्स आपस में मिलते हैं तो मालिक्यूल्स बनते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।